हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आईबीपीएस पीओ के बारे में। आईबीपीएस ने अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान किया था क्योंकि आरआरबी का नोटिफिकेशन टाइमली नहीं आया और उसके कुछ टाइम बाद आरआरबी का नोटिफिकेशन का डेट्स ही आईबीपीएस ने बदल दिया। बट फॉर्चुनेटली पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म्स के बारे में सारी डिटेल्स बाहर आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या इस बार बदल गया है, इस बार शॉकिंग क्या कर दिया आईबीपीएस ने। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फॉर्म फिल करने का वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक चलेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम आईबीपीएस ने दिया है, इसलिए कहूँगा क्योंकि सिर्फ 21 डेज़ हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्रीवियस टाइम देखोगे तो वो थोड़ा सा कम है। लास्ट डे पे फॉर्म मत फिल करना, प्लीज़ कोशिश करना कि पहले ही फॉर्म फिल कर लो। पेमेंट का भी सेम टाइमिंग है, 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। जो प्री एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेशन है, जो प्री एग्जामिनेशन की हमको एक्सपेक्टेशन है वो अगस्त में है। हमको अगस्त 2025 में, मतलब आपको मैक्सिमम मान के चलो कि 21 तारीख से 21 तारीख के बीच में, मतलब आपके पास 1 मंथ होगा फ्रॉम द लास्ट डेट। आज से देखूँ तो करीब करीब 1.5 मंथ्स एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका प्री एग्जामिनेशन में होगा। आपका जो रिज़ल्ट आएगा प्री का वो सितंबर में आएगा और आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर में आएगा। तो अगर मैं जुलाई से कैलकुलेट करूँ, 1 जुलाई से अक्टूबर तक, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मिड के आसपास अब जब आप एग्ज़ाम देखोगे तो वहाँ पे आपको 2.5 मंथ्स के आसपास का टाइम मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट इतना कम भी नहीं है। डिक्लेरेशन का रिजल्ट का नवंबर के आसपास होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जो वो होना है वो नवंबर दिसंबर में होगा। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू वो दिसंबर या जनवरी में होगा, ठीक है। और अलॉटमेंट फाइनल रिजल्ट जिसको आप कह सकते हो वो जनवरी फरवरी में होगा। ये इस बार इन्होंने कहा है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट ये जनवरी फरवरी कर देंगे, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट अप्रैल 1 को आता था। अब इस बार ये कुछ पैटर्न चेंज कर रहे हैं इस बार तरीके से, क्योंकि अगर आप देखो तो एक ये पर्सनैलिटी टेस्ट करके एक नया टेस्ट दिखा हुआ है। इसको कैसे करना है, क्या होगा इसमें, ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। अभी हम पहले इंपॉर्टेंट फॉर्म फिलिंग एंड बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये मेन बैंक्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको कुल मिला के 8 2 10 11 बैंक्स मिल रहे हैं इस बार, जो कि एग्जैक्टली यही बैंक्स होते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स हो सकती है, मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक। और इस बार जो आपका डेट है दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई 5, मैक्सिमम आपका नॉट लेटर देन बॉर्न होना चाहिए, एंड अर्लियर 2/7/1995। और ये जो काउंट होगी दैट वुड बी 1/7/25। 2025 पे स्टेटस पे 1 तारीख को, 1 जुलाई को आपकी ये डेट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है कि जैसे आप देखोगे कि वहाँ पे आपको डेट मांगा है 1 जुलाई को, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी कंप्लीट करनी है, बट एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी है वो 21 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। तो आपके पास आपकी डिग्री या आपका रिजल्ट 21 जुलाई 2025 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। जो नॉर्मल होता है वही चीज़ है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके लिए आपके पास वैलिड मार्कशीट या डिग्री होनी चाहिए, और वो कब की डेट की होनी चाहिए, 21 तारीख से पहले, 21 या 21 तारीख से पहले, क्योंकि ये लिखा है ना डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर। 21 तारीख को भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल कर दो, पेमेंट 21 तारीख का वेट कर लेना अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑन और बिफोर इट हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये भी इन्होंने कह दिया कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। तो अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो अगले 5 दिन में 10 दिन में अपना तैयार कर लो, अरेंज कर लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो 21 तारीख से पहले का होना चाहिए। अब बात करते हैं भाई वैकेंसी कितनी आई है। पार्टिसिपेटिंग बैंक हमने देख लिए, 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं, और टोटल वैकेंसीज जो हमारे पास है वो 5208 है, 5208। अगर मैं हरा
साल से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा हाई वैकेंसीज़ नहीं हैं, ये अच्छी वैकेंसी बहुत नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक है, वैकेंसीज आर ओवरऑल गुड। क्योंकि अगर आप ये देखो कि यहाँ पे यूआर की बैंक ऑफ बड़ौदा में 405 वैकेंसी आई है, जो पिछले कुछ साल से अच्छी है। बैंक ऑफ केनरा में भी करीब करीब 500 वैकेंसीज आई हैं, तो इस तरह से अच्छी वैकेंसीज आई हैं। लेकिन इंडियन बैंक ने अभी तक नॉट रिपोर्ट है, मतलब उसका अभी अपडेट नहीं आया है। यूको बैंक और यूनियन बैंक का भी नॉट रिपोर्टेड है। तो अब मान के चलो कि यहाँ पे अभी बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर मैं एवरेज देखो यहाँ 1000 पोस्ट आई, इन्होंने 700 पोस्ट की बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी 1000 पोस्ट है, केनरा बैंक 1000, सेंट्रल बैंक 500, 450 बाई इंडियन ओवरसीज, 200 बाई पंजाब नेशनल बैंक, 358 बाई पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आप देखो ऑन एन एवरेज करीब करीब 400 से 500 वैकेंसीज हर बैंक ने निकाली है। इस एवरेज को देखते हुए तो मैं 3 बैंक से उम्मीद कर सकता हूँ कि 1500 वैकेंसीज और बढ़ जानी चाहिए, और ये आपकी एट लास्ट पहुँच जानी चाहिए कम से कम 6500 से ऊपर, जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तब मैं उसको कहूँगा कि हाँ ठीक है, अच्छी वैकेंसीज आ गई हैं इस साल। अब इसमें एक दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, फॉर्म फिल करते समय आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ चॉइस। ऑर्डर ऑफ चॉइस क्या होता है फॉर्म में, कि मान लो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में इतनी सीट्स हैं, आपको सब अगर लेट से आपकी रैंक आती है तो आपको कौन सी प्रायोरिटी है, क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा को 1 करना चाहते हो, पंजाब नेशनल को 2 करना चाहते हो, तो ये आपको एट द फॉर्म फिलिंग ही बताना पड़ेगा। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बाद में बताएंगे, और हम कैसे फॉर्म फिल करना है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी के लिए आपसे भी समझो कि इतनी वैकेंसीज टोटल आई हैं, और अगर आप ये जानते हो कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपकी चॉइसेस क्या होंगी, ये आप डिसाइड कर लो कि भाई कौन से बैंक आपके एरिया में ज़्यादा ब्रांचेस रखते हैं। लेट्स से मैं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करता हूँ तो इनकी नॉर्थ में ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन जब मैं इंडियन ओवरसीज़ की बात करूँगा तो इनकी साउथ में ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो इट डिपेंड्स वेयर यू आर, क्योंकि आपको होम टाउन पोस्टिंग मिले चाहे ना मिले, एरिया आसपास के मिल जाए वो भी मैटर करता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न में आपका प्री मेंस और इंटरव्यू होगा, जो चीज़ पहले भी होती थी सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। प्री में अगर आप देखोगे तो यू हैव इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। आपके पास टोटल 60 मिनट्स हैं, जैसा कि 60 मिनट्स पहले भी होते थे। आपके पास 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये चीज़ थोड़ा देखने को डिफरेंस मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मार्क्स घटा दिया गया है, पहले 35 होता था, अब रीजनिंग की मार्किंग ज़्यादा कर दी गई है। ठीक है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है चेंज में। इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है। मैक्सिमम चेंजेस जो हम देखेंगे वो मैक्सिमम चेंजेस हमको मेंस के पैटर्न में देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखो रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, मैक्सिमम मार्क्स 60। मैक्सिमम मार्क्स बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर दिए गए हैं, और जो टाइम है वो 50 मिनट्स आपको दे दिया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा अच्छा और यूनिक चेंज भी है, और बच्चों को तैयारी करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम भी मिल सकता है इसके लिए, कि जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग एनालिस्ट का जो पेपर होता था उसके 35 क्वेश्चन है, बट उनका वेटेज 50 कर दिया गया है। मतलब 35 क्वेश्चन का वेटेज 50 है, जो कि उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी क्वांट वीक हुआ करती थी, वो यहाँ से एक अच्छा नंबर उठा सकते हैं। टाइम आपको 25 ही मिनट मिलेगा, तो आराम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है वाला सीन होता है। इंग्लिश में यू हैव 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। क्वांट या डेटा इंटरप्रिटेशन में आप देखोगे यहाँ पे भी 35 क्वेश्चन और वेटेज इसका 50 कर दिया गया है। तो चेंजेस हैं इस बार काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 145 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल नंबर 200, आपको मिलेगा 160 मिनट्स। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स 25। इंग्लिश का ये डिस्क्रिप्टिव होगा जहाँ पे आपको 30 मिनट्स मिलेगा। और जो डिस्क्रिप्टिव के बारे में कहा गया है कि मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स एंड एथिक्स। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको लिखने को आएगा ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो आप ये देखो उसमें ये टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक फॉलो नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, भाई पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है। तो प्रोबेशनरी ऑफिस का इस समय 48,480 रुपीज़ बेसिक पे है। ठीक है, अलग अलग बैंक में थोड़ा सा पेमेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, बट जो बैंकिंग में पीओ का बेसिक पे है वो 48,000 रुपीज़ है स्टार्टिंग। बेसिक पे, बेसिक पे आपकी सैलरी नहीं होती है। बेसिक पे के बाद आपके और भी अदर बेनिफिट्स आते हैं, जैसे आपका डीए और एचआरए। तो इसमें डीए ऐड हो जाएगा,
प्लस HRA ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी सैलरी जो पहुंचेगी वो समवेयर 80 प्लस पहुंच रही होगी। डिटेल सैलरी की वीडियो हम अलग बनाएंगे, ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हो चुकी है अभी तक। तो डिटेल वीडियो हम आपको आगे सैलरी के बारे में बताएंगे। इसके साथ आपको अदर बेनिफिट्स में LTC मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंस होता है, जिसमें आप कहीं बाहर जाते हो तो उसका पैसा मिलता है आपको। मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है कि आपके जो खर्चे आ रहे हैं पेट्रोल के, डीजल, जो भी आपकी गाड़ी है उसके साथ। और इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स लाइक फर्नीचर्स, फ़ोन बिल, न्यूज़पेपर बिल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आप ये समझो कि बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हो तो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।